करना चाहते हैं। प्रियवाक्येन प्रदानेन कुशलता जानतो तस्माद् देव वक्तव्यम वचनम का दरिद्रता। प्रियवाक्य बोलने में क्या जाता है, प्रियवाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता। संसार विष देव फले अमृतोपमे सुभाषितम सुस्वादु सुजने जने। संसार विष वृक्ष के समान है, इसमें दो फल अमृत के समान है, एक अच्छी वाणी का बोलना और अपने से ऊंची संगत में बैठना। अगर आप ये कर रहे हैं तो अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं, अगर अपने संगत के साथ बराबरी बैठ रहे हैं तो अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि अपनी संगत में हम प्रकाश करते हैं मेरे भाइयों, अपने दान वाले के ऊपर प्रहार करते हैं। अपने से ऊपर की संगत के साथ बैठेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे। इसी के साथ हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने पातंजलि योग दर्शन से और गेरंड संहिता के अनुसार योग की गहरता और व्यापकता पर हम सबको बड़े ही व्यवहारिक शब्दों में अनुभवित रूप से ज्ञान प्रदान कराया, जिसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं और इतना वचनबद्ध हैं कि आपने जो कुछ भी बताया है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्योंकि लगभग 2 घंटे आप बैठे रह गए और मौसम भी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है, मुझे 2 दिन थोड़ा अच्छा रहा, लेकिन आपका कुछ बढ़ा है, लेकिन ज्ञान की भूख कभी मिट्टी नहीं है। उसे संतृप्त करने के लिए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य से आग्रह करूंगा कि आज के दिवस का समापन और सभी के प्रति आभार प्रदर्शित करने का कार्य करें। माननीय प्राचार्य। धन्यवाद संचालक महोदय। जैसा हम लोगों ने आपस में चर्चा किया था कि आज हम लोग योग का प्रतिरोधक क्षमता के विकास में क्या योगदान है, इस विषय पर ज्ञान प्राप्त करेंगे। और भाई जितेंद्र प्रसाद सिंह जी ने बड़े ही स्पष्ट और सुंदर तरीके से, बहुत संक्षेप में, बहुत ही अनुकरणीय तरीके से अगर हम कहें तो योग का कैसे आप उपयोग करके प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने आपको जानकारी प्राप्त की। इसके लिए हम अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से, सभी छात्र छात्राओं की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बच्चों, योग या कोई भी विधान जब आपको बताया जाता है तो ये निश्चित रूप से उसके सिद्धांत और उसके व्यवहार में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। यह भी सही है कि 100% किसी भी विधान का पालन कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए व्यवहार में संभव नहीं होता है। योग की बात करें, साधना की बात करें, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। छोटी से छोटी बात भी कहा जाता है कि केवल सत्य बोलना चाहिए। कितने लोग सत्य बोलते हैं ईमानदारी से? और जानते हम सभी लोग हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल ही देते हैं। तो अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दारू पीने का अभ्यास शुरू करोगे तो थोड़े अच्छे व्यक्ति हो जाओगे, अच्छा काम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं वेयर इज विल देयर इज वे। विल से कुछ नहीं होगा, स्किल होने की ज़रूरत है। बहुत इच्छा है कि IAS हो जाएंगे, किताब नहीं खोलते हो जाओगी ना? तो एक्शन से भी नहीं होगा, राइट एक्शन की ज़रूरत है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ें हम सापेक्षिक रूप से मजबूर होते हैं, उसका पालन नहीं कर पाते हैं। एक छोटी सी बात बता करके अपनी बात समाप्त करता हूँ कि कितना कठिन है वास्तव में गृहस्थ जीवन में, भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में रहने वाला हर व्यक्ति। मैं 7 दिन पतंजलि योग पीठ के आश्रम गया था। दिल से स्वीकार कर रहा हूँ कि योग करने नहीं गया था। मुझे फ़ोटो में सुंदर सुंदर हट दिखाई पड़ा, मुझे लगा कोई बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। फिर
तमाम चीज़ें हैं, मसाज वगैरह भी होता है, बहुत सारी तमाम बीमार जो लोग हैं उनका इलाज होता है। कहने का मतलब ये है कि मुझे ये समझ में आया कि अगर इस रूटीन में को फॉलो करना है तो पहली बात तो यह है कि इंसान के पास सिवाय योग करने के कोई काम नहीं होना चाहिए 24 घंटे। लेकिन जिसके सामने इतनी सारी जिम्मेदारियां होंगी, पढ़ाई होगी, परिवार होगा, घर होगा, बच्चे होंगे, समाज होगा, उसके लिए इतना व्यवस्थित तरीके से कर पाना न तो संभव है न आप कर पाएंगे। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ये पक्का है कि लाभदायक है, लेकिन लाभ आप कैसे ले पाएंगे ये आपके ऊपर है। तो आप बिल्कुल रूटीन कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मेरे साथ भी ये प्रश्न है कि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कब उठते हैं, मॉर्निंग वॉक कब करते हैं, कब सोते हैं। मेरे पास कुछ बताने को आपसे नहीं। अच्छाई करिए, नहीं कर सकते चुप हो जाइए, किसी के बारे में कुछ भी बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पर फोकस करिए। मुझे लगता है कि योग का सार यह भी योग है, यह साध लेना भी योग का सबसे बड़ा लक्षण है कि आप किसी के बारे में कुछ न सोचें, केवल अपने बारे में और अच्छाई के बारे में सोचें। इसी के साथ एक बार फिर से इस कार्यक्रम को यह रूप देने के लिए मैं अपने सभी कार्यक्रम आयोजकों को, खास करके जितेंद्र जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।